नमस्ते बच्चों, कहानी का समय। आज फिर एक नई कहानी के साथ। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। हमारे आसपास बहुत सारे दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो सबको बुद्धू समझते हैं, और जब ऐसे लोगों की दुष्टता पकड़ी जाती है तो उनका क्या हाल होता है, उस पे आधारित है मेरी आज की ये कहानी। और कहानी का नाम है जैसे को तैसा। बच्चों, एक शहर में दो मित्र रहते थे, दो दोस्त रहते थे। दोनों मित्र अपना काम धंधा करते थे। एक का नाम था नादू और एक का नाम था साधु। जो नादू था बच्चों, वो ईमानदारी से काम करने वाला बहुत ही सज्जन पुरुष, जो अपनी घर गृहस्थी, परिवार, व्यवसाय सबको साथ लेकर चलता। और जो साधु था वो थोड़ा दुष्ट प्रकृति का, लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसको लगता था कि मूर्ख बनाकर किसी से कुछ भी काम करवाया जा सकता है। एक बार शहर में, देश में अकाल पड़ा, और उस अकाल के प्रभाव से बहुत सारे लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया। जो नादू था उसका भी बिजनेस खराब हो गया, उसको भी व्यापार में घाटा लगा, उसको भी घर बेचना पड़ा और उसको भी बहुत नुकसान हुआ। दादू ने सोचा, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो काम नहीं चलेगा। अपन किसी और दूसरे शहर में जाते हैं और वहां जाकर कोई नया काम धंधा शुरू करेंगे, और फिर जब अपन व्यवसाय कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, तो अपने शहर में वापस आ जाएंगे। दादू ये सोचकर दूसरे शहर की तरफ जाने का सोचने लगा। एक दिन नादू साधु के पास आया और बोला, मित्र, मैं बिजनेस के लिए, काम के लिए दूसरे शहर में जा रहा हूँ, और जब तक मैं नहीं लौटता तुम मेरी ये लोहे की एक छड़ अमानत के रूप में अपने पास रख लो। नादू ने देखा कि मेरी एक छड़ मेरे परिवार की अमानत है, मेरे परिवार की विरासत है, ये मैं अपने मित्र को सौंप जाता हूँ, और जब मैं लौटूंगा तो ये छड़ इससे वापस ले लूंगा। नादू ने कहा, मित्र, अगर तुम मेरी इस छड़ को संभाल के रख सको तो तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा उपकार होगा। साधु ने सोचा, लोहे की छड़ है, भारी सी छड़ थी। उसने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। नादू दूसरे शहर में चला गया बिजनेस करने, व्यवसाय करने। कुछ सालों में नादू ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और उसका व्यवसाय वापस सफल हो गया। तो नादू अपने शहर वापस लौट आया। नादू जब अपने घर वापस लौटा तो वो एक दिन साधु के पास गया और बोला, मित्र, मैंने तुम्हें दूसरे शहर में जाते वक्त एक लोहे की छड़ अमानत की तरह सौंपी थी, कृपया करके मेरी वो छड़, लोहे की छड़ वापस कर दो। साधु के मन में उस छोटी सी छड़ के प्रति लालच का भाव आ गया। लोहे की छड़ कोई बहुत कीमती चीज नहीं थी, लेकिन चूंकि उसके पास पड़ी थी और अब उसके मन में लालच आ गया था, उसने सोचा, इतने साल तक तो मैंने रखी और अब इसको लोहे की छड़ लौटा दूं, क्यों तो साधु ने नादू को कहा, अरे दोस्त, क्या बताऊं, लोहे की वो छड़ मैंने बहुत संभाल के रखी थी, तुम्हारी अमानत की तरह। मैंने उसको गोदाम में रखा था, मैं उसकी रक्षा करता था, लेकिन मित्र, उस छड़ को तो चूहे काट गए, चूहे कुतर के खा गए। तो बहुत हैरानी हुई, लेकिन नादू समझ गया कि ये मेरा मित्र जो है, इसके मन में लालच आ गया है और ये मेरी छड़ को लौटाना नहीं चाहता। इसके मन में दुष्टता आ गई है और ये मेरी छड़ को लौटाना नहीं चाहता। नादू ने सोचा, कोई बात नहीं। नादू ने कहा, चलो कोई बात नहीं भाई, लोहे की ही तो छड़ थी, कौन सा सोने की थी, कोई बात नहीं, चूहे खा गए तो कोई बात नहीं। अब मैं दूसरे शहर से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा उपहार, बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ और मैं लाना भूल गया, तो अब क्या करें। साधु था, उसकी प्रकृति तो लालची और दुष्टता की थी। उसने सोचा, कितना बुद्धू है, एक तो मैंने इसकी छड़ लौटाई नहीं और ऊपर से ये मेरे लिए उपहार भी लाया है। तो नादू सोचने लगा। नादू साधु को बोला कि भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट तो लाया हूँ, पर अब क्या करें। तो साधु बोला,
कि ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे को भेज देता हूँ और तुम उसको वो उपहार दे दो। नादू ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। साधु ने आवाज लगाई, श्याम बेटा इधर आओ और जरा इनके साथ जाओ और जो ये उपहार मुझे दे रहे हैं, देना चाहते हैं, वो ले आओ। ये कह के नादू ने उस पुत्र की शाम की उंगली पकड़ी और बोला, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा उपहार सौंप देता हूँ। सुबह से शाम हो गई, उस साधु का बेटा शाम लौटा नहीं। अब साधु को चिंता होने लगी कि उपहार लेने गया था, इतनी देर हो गई, इतनी देर से नहीं आया, क्या हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद साधु नादू के घर की तरफ गया और जोर से जाके उसके घर पे दरवाजा खटखटाते हुए बोला कि नादू बाहर निकलो और मेरा पुत्र कहाँ है, बताओ। तो नादू घर से बाहर निकला और बोला, अरे मित्र आओ आओ बैठो। तो साधु बोला, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। तो नादू बोला, अरे मित्र क्या बताऊं, जब मैं तुम्हारे बेटे को साथ लेकर आ रहा था अपने घर की तरफ, तो अभी मैंने देखा ऊपर आकाश में बहुत बड़ा सारा बाज उड़ता हुआ आया और वो तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गया। बहुत गुस्सा आया, वो जोर से चिल्लाने लगा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? कभी कोई बाज, कोई पक्षी किसी बच्चे को उठा के लेके जा सकता है? मेरा 15-16 साल का बेटा, उसको कोई पक्षी उठा के लेके जा सकता है? तुम मूर्ख बना रहे हो, मेरे बेटे को वापस लो। साधु बोला, मैं मूर्ख नहीं बना रहा हूँ, सच में मेरी बात मानो, तुम्हारे बेटे को पक्षी उठाकर ले गया। दोनों लड़ने लगे। दोनों लड़ते लड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सामने नादू ने कहा, देखो महाराज, ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे पुत्र को कहीं छुपा दिया है और अब ये कहता है कि उसको तो पक्षी उठा के ले गए। नादू ने न्यायाधीश को हाथ जोड़े और बोला, महाराज मैं सच कह रहा हूँ, इसके बेटे शाम को पक्षी उठाकर ले गया। तो न्यायाधीश को बहुत हैरानी हुई। न्यायाधीश ने कहा, नादू तुम्हें कठोर सजा मिलेगी, तुम अदालत को मूर्ख नहीं बना सकते। कभी कोई पक्षी भी कोई बाज जैसा पक्षी भी किसी बच्चे को उठा के लेके जा सकता है। तो नादू बोला, महाराज यदि लोहे की छड़ को चूहे उतर सकते हैं तो क्या ये संभव नहीं है कि पक्षी बच्चे को उठा के ले जाए। न्यायाधीश को कुछ बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। नादू ने पूरी घटना न्यायाधीश के सामने सुना दी। न्यायाधीश को साधु की चालाकी समझ में आ गई और उन्होंने साधु को कहा कि तुमने उसकी लोहे की छड़ को झूठ मूठ में छुपा के रखा और नीयत खराब होने के कारण तुमने वो छड़ लौटाने से मना कर दिया। कभी चूहे लोहे की छड़ खा सकते हैं, तुम्हारे मन में दुष्टता और लालच का भाव आ गया, इसलिए तुमने बहाना बनाया। तुम लोहे की छड़ साधु को वापस कर दो और तुम्हारा पुत्र को नादू लौटा देगा। इस तरह से बच्चों, उस दुष्ट साधु की चालाकी सबके सामने आ गई और उसकी दुष्टता सबको समझ में आ गई, उसकी चालाकी पकड़ी गई। तो बच्चों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।